सियासत की बात करते हैं। सियासत में भी एक्सीडेंट होते हैं और बहुत बड़े बड़े एक्सीडेंट हो जाते हैं। वो एक्सीडेंट चुनाव के दौरान एक पार्टी छोड़कर दूसरी पार्टी में आना, इस तरह की कोशिशें होती हैं। सियासत गरमाई हुई है। भिवानी में जेजेपी की तरफ से चुनाव लड़ने का ऐलान किया गया है। भिवानी महेंद्रगढ़ सीट से जेजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अजय चौटाला ने यह कहा है कि हमारी कर्म भूमि रही है। लोकसभा चुनाव को लेकर बोले अजय चौटाला, भिवानी, महेंद्रगढ़ और हिसार लोकसभा सीटों पर दावा ठोकेंगे, बीजेपी के साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगे और भिवानी, महेंद्रगढ़ और हिसार लोकसभा सीट पर अपना दावा ठोकेंगे। अजय चौटाला पहले भी भिवानी, महेंद्रगढ़ से चुनाव लड़ चुके हैं जब वो इनेलो के नेता हुआ करते थे, और हिसार से दुष्यंत चौटाला चुनाव लड़ चुके हैं और जीत भी चुके हैं लोकसभा का 2014 में इनेलो की टिकट पर, और बाद में फिर उन्होंने फिर चुनाव यहां से लड़ा था। डॉक्टर अजय चौटाला ने क्या कुछ कहा भिवानी, महेंद्रगढ़ और हिसार सीट को लेकर, आप सुनिए। हिसार लोकसभा में आपका पूरा सक्रियता रही है, पार्टी क्या मान के चल रहे हैं, कौन से लोकसभा क्षेत्र? ये मेरा कर्म क्षेत्र है। मैं यहाँ से और हिसार से हम अपना दावा करेंगे और चुनाव लड़ेंगे। भिवानी, महेंद्रगढ़ और हिसार लोकसभा में आपका पूरा सक्रियता रही है, पार्टी क्या मान के चल रहे हैं, कौन से लोकसभा क्षेत्र? ये मेरा कर्म क्षेत्र है। मैं यहाँ से और हिसार से हम अपना दावा करेंगे और चुनाव लड़ेंगे। भिवानी में तो मेरा कर्म क्षेत्र है और यहाँ से भिवानी, महेंद्रगढ़ से और हिसार से हम अपना दावा ठोकेंगे, चुनाव लड़ेंगे। एनडीए का घटक दल है जेजेपी, और जेजेपी और बीजेपी का रिश्ता एनडीए के साथ और मजबूत हुआ है। हालांकि हरियाणा में गठबंधन को लेकर लगातार कभी न कभी कुछ न कुछ चर्चाएं चलती रहती हैं। अगर एक तरफ बात की जाए तो हिसार, देखिए हिसार सीट पर किस तरह से प्रॉब्लम हो सकती है। हिसार से बीजेपी के सांसद हैं विजेंद्र सिंह चौधरी वीरेंद्र सिंह के बेटे हैं। प्रेमलता जो उचाना की विधायक रही हैं, उनके बेटे हैं। और जाहिर सी बात है कि चौधरी वीरेंद्र सिंह और उनका परिवार, उनके बेटे बृजेंद्र सिंह और प्रेमलता लगातार चौटाला परिवार पर, खासतौर से दुष्यंत चौटाला पर वो हमलावर रहे हैं। उचाना के विकास को लेकर भी उन्होंने सवाल उठाए हैं लगातार, और उनका यह भी कहना है कि उचाना में तो कोई काम ही नहीं कराया गया। चौधरी वीरेंद्र सिंह ने तो यह भी कह दिया कि दुष्यंत चौटाला उचाना से चुनाव नहीं लड़ेंगे। हालांकि दुष्यंत चौटाला ने कहा कि ये सब ऐसी बातें वो कर रहे हैं, वो मुझे लिख कर दे दें कि वो यहां से, अगर मैं यहां से चुनाव लड़ता हूं तो वो क्या करेंगे। इस तरह की बातें लगातार कुछ चैलेंजेस वगैरह सामने आए। अब हिसार और भिवानी, महेंद्रगढ़ लोकसभा, भिवानी और महेंद्रगढ़ जो एक ही सीट है, इस लोकसभा से दावा ठोकेंगे। और अजय चौटाला कह रहे हैं कि मेरी कर्म भूमि रही है। हिसार में भी चुनाव लड़ने की बात कर रहे हैं। तो क्या बहुत मुश्किल होगा, क्या बहुत मुश्किल हो जाएगा बीजेपी के लिए इन दोनों सीटों को जेजेपी को देना अगर साथ में चुनाव लड़ते हैं? और जाहिर सी बात है कि 2 सीटों पर ही दावा ठोक रहे हैं, और 2 सीटों पर जब गठबंधन में चुनाव हुआ तो उसमें वो दावा ठोकेंगे कि कुछ तो हमें मिलेगा। तो इस तरह की एक और चीज़ है। फिर एक चीज़ यहाँ पर यह आ सकती है कि उचाना और हिसार में से एक चीज़, एक पर आप लड़ी, एक पर बीजेपी लड़ती, एक पर जेजेपी लड़ती, इस तरह की स्थिति भी आ सकती है। शायद इस पर भी कभी चर्चा हो, यह आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन अभी दोनों सीटों पर डॉक्टर अजय चौटाला ने कह दिया कि हम अपना दावा ठोकेंगे और चुनाव लड़ेंगे यहाँ से, और यहाँ पर कुछ पेच फंस सकता है। हिसार में आज जेजेपी के राष्ट्रीय प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक होनी है और अजय चौटाला इस बैठक की अध्यक्षता करेंगे, और हो सकता है कि यहाँ से भी कुछ बड़ी बातें निकलकर सामने आए, कुछ बड़े ऐलान कर दिए जाएं। वरिष्ठ पदाधिकारी और विधायक मौजूद रहेंगे जेजेपी के जिला अध्यक्ष और हल्का प्रधान भी मौजूद रहेंगे। एक बड़ी बैठक है जेजेपी की। उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला, जेजेपी के प्रदेश अध्यक्ष निशांत सिंह, प्रधान महासचिव जेजेपी के दिग्विजय चौटाला भी मौजूद रहेंगे। संगठन को मजबूती और संगठन विस्तार पर चर्चा होगी। 2024 के चुनाव को लेकर होने वाली रैलियों पर मंथन होगा कि 2024 के लिए कहां पर रैली की जाए, कितने स्तर पर की जाए, कितने बड़े पैमाने पर की जाए और किस तरह से की जाए। तो हिसार में जेजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी, राष्ट्रीय और प्रदेश यानी दोनों कार्यकारिणियों की बैठक होनी। अजय गुलिया जी हमारे साथ हैं, जेजेपी के प्रवक्ता। नमस्कार अजय गुलिया जी। नमस्कार नासिर भाई। नमस्कार। अजय जी, आज आपकी एक बड़ी बैठक है हिसार में और उसमें आप लोग सभी पहुंच रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि बहुत सारी रणनीतियां बनेंगी। मैं इस पर भी आपसे बात करूंगा। हिसार और भिवानी, महेंद्रगढ़ पर आप लोगों ने दावा ठोक दिया है और यहां से चुनाव लड़ने की बात कर रहे हैं। आपको नहीं लगता कि थोड़ा सा पेच फंसेगा यहां पर जब सीटों के बंटवारे की बात आएगी? तो
नहीं नासिर भाई, ये तो समय के गर्भ में है। देखिए, पता चलेगा कि क्या पेच फंसेगा कि नहीं फंसेगा, लेकिन ये तय जरूर है कि देखिए दुष्यंत जी हिसार से सांसद रहे और हमारी दावेदारी बढ़ती है और सबसे ज्यादा वोट लेकर के चुनाव भी, जो पिछला लोकसभा का चुनाव था उसमें भी दुष्यंत जी दूसरे नंबर पर है। तो ये तो तय है कि हमारी इसमें हिसार पे दावेदारी बढ़ती है और हिसार के सांसद रहते हुए जो दुष्यंत जी ने काम किए हैं वो लोग आज भी याद करते हैं। आज के जो हिसार के सांसद हैं वो तो लोगों के बीच में नहीं जाते, तो एक अलग बात है, लेकिन बिल्कुल हमारी दावेदारी लेकिन वो सिटिंग एमपी हैं और सिटिंग एमपी की दावेदारी ज्यादा बनती है। राजनीति में ये देखा जाता है, जो भी सिटिंग विधायक होता है या एमपी होता है नहीं, देखिए, और वो लगातार आप लोगों पर हमलावर भी हैं। वो तो ये भी कह रहे हैं कि दुष्यंत जी ने हिसार में कुछ नहीं किया और दुष्यंत जी ने उचाना में भी कुछ नहीं किया। नहीं, मैं तो एक चीज का उनको चैलेंज देता हूँ, वो ये बता दे हिसार में एमपी रहते हुए उन्होंने कोई 10 काम किया वो गिनाने का काम करे। और दुष्यंत जी के तो हजारों काम है जो लोगों के सामने है। लोग दुष्यंत जी को अपना प्यार और आशीर्वाद देते हैं। और रही बात भिवानी महेंद्रगढ़ की, तो देखिए वो डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी की कर्मस्थली रही है। लोग चाहते हैं उनको, और जिस प्रकार का विकास भिवानी महेंद्रगढ़ में चौधरी अजय सिंह चौटाला जी के समय हुआ, लोग आज भी उसको याद करते हैं। तो देखिए राजनीति में दावेदारियां तो बनती हैं और हमारी दोनों सीटों पर बिल्कुल दावेदारी बनती है, मजबूत दावेदारी बनती है और जननायक जनता पार्टी मजबूती से अपना दावा पेश करेगी। ये तो दोनों दलों का शीर्ष नेतृत्व तो बैठ करके तय करेगा कि क्या निर्णय होगा, किसके हिस्से कौन सी सीट आएगी नहीं आएगी, ये तो भविष्य गर्भ में। लेकिन जननायक जनता पार्टी की दोनों सीटों पर पूरी मजबूत सशक्त दावेदारी बनी। अच्छा, एक बात और है कि आपने दोनों सीटों पर जीत भी हासिल की है, इनेलो के जब नेता हुआ करते थे, और आपने हार भी आप लोगों को वहां पर मिली है। लेकिन बीजेपी के धर्मवीर सिंह की बात की जाए या फिर चौधरी विरजन सिंह की बात की जाए, तो आपको नहीं लगता कि जो सांसद हैं वो भी पहले कह चुके हम यहां से चुनाव लड़ेंगे, हम तो लोकसभा का ही चुनाव लड़ेंगे? देखिए, ये उनका डेमोक्रेटिक राइट है। देखिए, जननायक जनता पार्टी एक लोकतांत्रिक पार्टी है और हम ये बात मान करके चलते हैं कि जिस प्रकार से हमारा दावा करने का अधिकार और सीट पर लड़ने का अधिकार बनता है, ऐसा ही दूसरे राजनीतिक दलों का और दूसरे लोगों का भी बनता है। देखिए, वो अपनी तरफ से दावा पेश कर रहे हैं, वो एक अलग बात है। ठीक है। लेकिन ब्रजेंद्र सिंह के बारे में आप एक बात समझे कि आज हिसार से वो जहाँ से लोकसभा के सांसद हैं, मैं आपको चुनौती देता हूँ, वो ये नहीं बता सकते कि हिसार लोकसभा है कितनी विधानसभा की। ठीक है सर, और आप ये भी कह रहे हैं कि उन्होंने हिसार में कोई काम नहीं किया? बिल्कुल स्पष्ट तौर पर मैं कहना ठीक है। आज प्रोफेसर विदु रावल जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, बीजेपी के प्रवक्ता अजय गुलिया जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रोफेसर विदु रावल जी नमस्कार। नमस्ते जी। जी रावल जी, डॉक्टर अजय चौटाला ने भिवानी महेंद्रगढ़ सीट और हिसार सीट पर अपना दावा ठोक दिया। उन्होंने कहा कि हमारी कर्मस्थली रही है, हम यहां से चुनाव लड़ेंगे, हम अपना दावा यहां पर ठोक रहे हैं। देखिए, एक राजनीतिक पार्टी के तौर पर हर पार्टी का अधिकार है अपना विस्तार करना। इस नाते अगर उन्होंने ये इच्छा जताई है कि भिवानी में या हिसार में या सिरसा में, जहां पर भी उनको अच्छा लगता है, अगर उन्होंने इस प्रकार से किया तो इसमें क्या, मुझे तो लगता नहीं कोई विवाद का विषय है। और ये बात ये भी आ रही है कि जो बीजेपी के सांसद हैं उन्होंने अपने क्षेत्रों में विकास नहीं किया, कोई काम नहीं किया, दावा ये भी किया जा रहा है, लिख कर देने की बात हो रही है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी 2014 में गठबंधन में चुनाव लड़ी थी, लेकिन 8 में से 7 सीटें जीती थी। भारतीय जनता पार्टी के सांसदों ने अच्छा काम किया होगा, इसी बाबत इतने अच्छे रिकॉर्ड को भी बेटर करते हुए अगली बार जो है 10 सीटें हिसार में कोई विकास का काम नहीं हुआ और इसी तरह की बात में भिवानी और महेंद्रगढ़ से भी आ रही है। अभी आप सुन रहे थे उनको, गुलिया जी को, वो कह रहे हैं कि कोई काम नहीं हुआ, लिख कर दे रहे हैं, या बता दें कोई काम किया हो तो। बीजेपी के राजनीतिक पार्टी के प्रवक्ता हैं वो, उन्हें ये कहना ही पड़ेगा, अगर अपनी दावेदारी पेश करनी है तो ये कहना ही पड़ेगा। लेकिन सच तो यह है कि भिवानी में भी भारतीय जनता पार्टी के सामने जननायक जनता पार्टी के उम्मीदवार को हराया गया था और भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवार जीता था वहां पर लोकसभा में। इसी प्रकार से हिसार में भी खुद श्रीमान दुष्यंत चौटाला जी लड़े थे और वो तो सांसद भी थे, उसके बावजूद भी उनको हराकर भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवार वहां जीता। तो ये अपने आप में राजनीतिक बयानबाजी है, इसको उससे अधिक नहीं देखना चाहिए। हर राजनीतिक पार्टी का अधिकार है। अजय गुलिया जी, आप राजनीतिक बयानबाजी कर रहे हैं, आपकी बातों में दम नहीं है। नहीं, देखिए, मैंने तो आपको चर्चा के जब विदुराल जी भी नहीं जुड़े थे तब भी मैंने कहा था कि वो भी एक राजनीतिक दल है, उनका दावा बनता है और वो करना भी उनको चाहिए। देखिए, मैं एक चीज मानता हूँ कि हिसार से दुष्यंत जी सांसद रहे, उन्होंने काम किया। उसके बाद देखिए, हम लोकतांत्रिक, लेकिन आप ये भी मानते हैं कि जो ब्रजेंद्र सिंह है उन्होंने कोई काम नहीं किया? ब्रजेंद्र सिंह ने काम, मैं तो ब्रजेंद्र सिंह काम की बात नहीं कर रहा हूँ। जिस प्रकार की वो बयानबाजी भी करते हैं
और उनकी कार्यशैली देखिए। मैं तो अभी भी कह रहा हूँ वो अपनी क्षेत्र की पूरी विधानसभाओं की जानकारी उनको नहीं है, और नहीं तो आप मेरी तरफ से मेरा एक आग्रह है आप अच्छा उनसे पूछ लीजिए माइक लगा करके, जब अगली बार जब आपका इंटरव्यू तो पूछ लेना, उनसे पूछ लेना कि हिसार लोकसभा के लिए 10 काम आपने कौन से किए, आप उनसे पूछ लेना। कह रहे हैं प्रोफेसर विदु रावल जी कि जो आपके सांसद हैं उन्हें अपने विधानसभाओं के बारे में नहीं मालूम कि मेरे लोकसभा क्षेत्र में कितनी विधानसभाएं। देखिए, ये तो सच नहीं है। हर विधानसभा के अंदर भारतीय जनता पार्टी के सांसद का प्रवास रहा है। बकायदा उन दिनों को, उन कार्यक्रमों को आपके पास दे सकते हैं। इसके अलावा भी भारतीय जनता पार्टी ने जिस प्रकार पूरे देश के अंदर विकास की एक नई बयान दल प्रकार से काम नहीं किए थे, और भारतीय जनता पार्टी ने विकास परिकाष्ठा तैयार की है। मुझे लगता नहीं कि ये बात सच है। हर गांव का, हर गली का भारतीय जनता पार्टी को के सांसदों को घूमने का अनुभव हुआ है। मोदी जी का नेतृत्व और मोदी जी की कार्यशैली सब जानते हैं। वो किसी को ना खाने देते, ना खाते हैं, खुद ना खाने देते, ना खुद बैठते हैं, ना किसी को बैठने देते। खुद भी निरंतर लगातार काम में रत रहते हैं और अपने सांसदों को, अपने सिपाहियों को, अपने सिपा सलारों को, सबको ही काम पर बताते हैं। प्रोफेसर साहब, एक और मेरा आखिरी सवाल है आपसे। नासिर भाई मैं एक चीज कहना चाहूँ। जी अजय गुलिया जी। हाँ, 3.5 साल का कार्यकाल हो गया ब्रजेंद्र सिंह का बतौर सांसद हिसार। एक उनकी स्टेटमेंट मुझे दिखा दो जिसमें उचाना के अलावा किसी और हल्के का उन्होंने नाम भी लिया हो। उचाना के अलावा अगर एक हल्के का भी नाम सांसद ने लिया हो तो वो आप मुझे दिखाने का काम। सिर्फ उनकी एक उचाना तक ही वो सीमित है, और वहाँ के लोगों ने भी उनको जिस प्रकार का रिजल्ट आया वो आईना उनको दिखाने का काम किया है। ये सबके सामने है, मेरे कहने की अब बात इसी से मेरे एक सवाल जुड़ता है विदु रावल जी। उचाना को लेकर बीजेपी के सांसद विजेंद्र सिंह ये कहते हैं कि उचाना में कोई काम नहीं हुआ। उचाना को लेकर पूर्व विधायक प्रेमलता कहते हैं कि एक काम नहीं हुआ। उचाना को लेकर बीजेपी के वरिष्ठ नेता चौधरी वीरेंद्र सिंह कहते हैं कि एक भी काम नहीं हुआ, दुष्यंत चौटाला ने कुछ नहीं किया। क्या ये बात सही है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का विधायक 2014 से 19 तक उचाना में थे, और उस समय हमने देखा है किस प्रकार गवर्नमेंट स्कूल बनाने की बात हो, चाहे माफी चाहूंगा, गवर्नमेंट कॉलेज बनाने की बात हो, चाहे बात हो वहाँ के मंडी के विकास की, चाहे तहसील बनाने की बात हो, अलग अलग तरह के अनेक ऐसे काम हुए थे जो उचाना जब से बना तब से नहीं हुए थे। उसके बाद 2019 में उन कामों को कंटिन्यू किया गया है। भारतीय जनता पार्टी और जननायक जनता पार्टी की सरकार ने मिलजुल कर जिस प्रकार से पूरे हरियाणा के अंदर विकास किया, बिना भेदभाव के विकास किया है और असीमित विकास किया है, तो उस नाते से उचाना भी उससे बाहर नहीं रहा है। उचाना के अंदर भी चौधरी वीरेंद्र सिंह और प्रेमलता जी कहती हैं कि कोई काम नहीं हुआ, ये गलत है? देखिए, ऐसा है, पार्टी के अंदर अलग अलग प्रकार से वो प्रयास चाहते हैं, वो इच्छा रखते हैं वहां से चुनाव लड़ने की। अच्छा, तो हो सकता है कि इस नाते से वो किसी बात को अतिशयोक्ति के रूप में कहते हो। जी। अब मेरा एक और आखिरी सवाल है कि सिटिंग एमपी जो होते हैं उनकी दावेदार तो नासिर भाई एक होता है, क्या आखिरी तो एक होता है? नहीं, आखिरी, हाँ यही आखिरी सवाल है। अब मैं नहीं करूंगा आपसे और सवाल, क्योंकि अगली खबरों बढ़ना है कि सिटिंग एमपी जो होते हैं उनकी दावेदारी ज्यादा होती है। जो धर्मवीर सिंह भी कह रहे हैं कि मैं ही चुनाव लड़ूंगा, विजेंद्र सिंह भी कह रहे हैं कि मैं यहां से चुनाव लड़ूंगा, और उधर उन्होंने दावा ठोक दिया। इस पर आपका क्या कहना है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी में किसी प्रकार की सिटिंग की, इनकम्बेंट की ऐसे कोई अलग अलग प्रकार से विशिष्टता नहीं होती। भारतीय जनता पार्टी का अंदर एक प्रक्रिया है, संसदीय बोर्ड तय करता है कि कौन कहां पर लगेगा। ये राहुल गांधी की पार्टी नहीं है जहां राहुल गांधी, प्रियंका गांधी तय करते हैं कि उन्हें क्या करना है। अच्छा। यहाँ तो मोदी जी भी क्या करेंगे इसका भी तय जो है, अच्छा, पार्टी के जब सारा का सारा जो थिंक टैंक है बैठता है, वो तय करता है क्या करना है। अजय गुलिया जी, इस पर आपकी प्रतिक्रिया कि क्या दावेदारी से पीछे हट सकती हैं, या आपने ठान लिया है कि नहीं, चाहे कुछ भी हो चुनाव तो लड़कर रहेंगे यहाँ से हम? नासिर भाई देखिए, हम लोग एक दूसरे की स्थिति का आकलन करते हैं। जैसे विदु रावल जी अच्छे प्रवक्ता हैं, हम आकलन करते हैं कि विदु रावल जी अगर कोई बात कह रहे हैं तो जरूर कोई तथ्य होंगे या कोई और भी है। लोगों की एक छवि होती है, तो जिस प्रकार की छवि भारतीय जनता पार्टी की, और हम लोग भी राजनीतिक लोग हैं, उस राजनीति को समझते हैं। हमें लगता है कि भारतीय जनता पार्टी अपने इनकम्पिटेंट लोगों को कभी रिपीट नहीं करती, इससे उनको लगता है कि उनकी छवि को डेंट लगेगा। तो आज के दिन हरियाणा में अगर कोई सबसे बड़ा इनकम्पिटेंट लोग, कोई व्यक्ति है जो चुन कर के आया हुआ है, तो हिसार से सांसद ब्रजेंद्र सिंह है। तो मुझे लगता नहीं, जो भारतीय जनता पार्टी की कार्यशैली है, मुझे लगता नहीं कि वो उनको उनके ऊपर दाव लगाएगी और अपनी छवि को खराब करने का काम करेगी। मैं रावल जी आपसे सवाल, अब मैंने बोल दिया था कि आखिरी सवाल है, तो अब मैं सवाल नहीं, लेकिन क्या इस पर आप कुछ प्रतिक्रिया देना चाहेंगे जो गुलिया जी ने कहा है? क्या कि आप अपने इनकम्पिटेंट जो
लोग हैं उनको रिपीट नहीं करेंगे। आपको मालूम है कि आपकी छवि पर उससे प्रभाव पड़ेगा, छवि खराब होगी अगर आप दोबारा से जो वहाँ के सिटिंग एमपी उनको चुनाव लड़ाती हैं तो। चलिए मैं साफ कोई से एक बात कहता हूँ, गुलिया जी इसमें इंटरेस्टेड पार्टी, गुलिया जी इसमें ये तय नहीं कर पाएंगे कि कौन इनकम्पिटेंट रहा है और कौन कम्पिटेंट रहा है। गुलिया जी की पार्टी भी ये तय नहीं कर पाएगी। भारतीय जनता पार्टी के फैसले भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व लेगा, गुलिया जी की पार्टी का फैसले जो है गुलिया जी की पार्टी का नेतृत्व लेगा। और दोनों पार्टियों को गठबंधन के अंदर जो है एक दूसरे के फैसलों का, एक दूसरे के उम्मीदवारों का, एक दूसरों के नेताओं का सम्मान करना चाहिए। चलिए, बहुत शुक्रिया प्रोफेसर विदु रावल जी और अजय गुलिया जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो दोनों तरफ से दावे भी किए जा रहे हैं और दोनों तरफ से जाहिर सी बात है कि साथ में गठबंधन भी है, सीटों पर दावा भी है, तो बयान भी देने हैं और कुछ बयान सोच समझ कर भी देने हैं, कुछ पर इग्नोर भी करनी है बातें, कुछ बातों को दिल से कह भी देना है और फिर पब्लिक को फैसला करना होता है। पब्लिक के फैसलों से पहले पार्टियां फैसला करते हैं कि भाई हम आपके सामने प्रत्याशी लेकर आ रहे हैं। अब देखना होगा कि किस तरह से जब चुनाव का वक्त करीबी है तो किसको क्या सीटें मिलेंगी।